मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, सलमानी समुदाय सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा है कि उसको राहत दी जाए। मैं बात कर रहा हूं खासकर बाल काटने वालों की। बाल काटने वाले चाहते हैं कि उनको सरकारी सहायता दी जाए। इसी को देखते हुए हमारे भारत न्यूज ने ये मुहिम चलाई कि आप अपनी आवाज उठाइए भारत न्यूज के माध्यम से। और इस तरह बहुत से लोगों ने हमें वीडियो बना के भेजी हैं और कहने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री से वे अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। आइए हम देखते हैं इन सभी लोगों को कि क्या कह रहे हैं। जैसे कि सहारनपुर से गुलजार सलमानी और उत्तराखंड से अब्दुल कदीर सलमानी, दिल्ली से इरफान सलमानी और दिल्ली से ही हैं इरफान सलमानी देहलवी। ये सभी के सब सामाजिक संगठन चलाते हैं और सबके सब समाज के जिम्मेदार लोग हैं और ये चाहते हैं कि सलमानी समाज की जो दुकानें, सैलून, बाल काटने वालों की जो दुकानें हैं, ये जो बंद पड़ी हैं, या तो बाल घर पे भी ना काटे जाएं या फिर दुकानें खोली जाएं। सबका अपने अपने अंदाज में कुछ ना कुछ कहना यही है कि हाँ, हमें जरूरत है दुकानें खोलने की और सहायता राशि की, जिससे कि भाई बाल काटने वाले भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। बहुत कम देखने को यह आ रहा है कि अलग अलग समुदायों की आवाज उठाई जा रही है, पर बाल काटने वालों की आवाज नहीं उठाई जा रही है। ऐसा कहना है खास करके सलमानी समाज के उन समाज सेवकों का जो संगठन चलाते हैं सलमानी समाज के अलग अलग नाम से। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं सभी जिम्मेदार लोग। मैं भारत न्यूज के माध्यम से मैं गुलजार सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा, जो उत्तर प्रदेश में उन तमाम जातियों के लिए संघर्ष करता है जो अपने हक अधिकार से वंचित हैं, जो मुस्लिम पिछड़े और हिंदू अति पिछड़े लोग हैं, उनके लिए हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा कार्य करता है। उन्हीं में से हमारे ये सैलून संचालक आते हैं। मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। भारत न्यूज़ से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय अति पिछड़ा की मोर्चा की जो मांग है उसे अति शीघ्र पूरा किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमें आक्रोशित होने से बचा दे। चूँकि हमारे लोग इतने आक्रोशित हैं नफी साहब कि भूखमरी के तो वो शिकार हैं ही, उनके घरों में अघोषित युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक अंदर ही अंदर उदासी छाई हुई है। मैं इस बात से बहुत डर गया हूँ नफी साहब कि कहीं ये सैलून संचालक अपने डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि घर की और बच्चों की स्थिति उनकी बहुत नाजुक है, वो भूखमरी के कगार पर हैं। ठीक है, दाल चावल उन्हें मिल रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि, लेकिन दाल और चावल के बनाने के लिए हमें गैस की भी आवश्यकता है, हमें उसमें तेल मिर्च मसाले की भी आवश्यकता है, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं करते तो हम हड़ताल भी करेंगे और धरना भी देंगे। धरने से काम नहीं चलेगा तो मैं पूरे भारत के सैलून संचालकों को लेकर जेल भरो आंदोलन करूँगा, और जेल भरो आंदोलन से नहीं होगा तो आमरण अनशन करूँगा, और तब तक आमरण अनशन करूँगा जब तक मेरा दम ना निकल जाए। मैं गुलजार सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत जी और जितने भी इस मुल्क के अंदर मुख्यमंत्री है, मेरी सबसे गुजारिश है, अनुरोध है कि एक छोटी सी वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो हमारे समाज के बारे में ज़रूर सोचें। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेके आज तक बाल काटने वालों की दुकानें जो है वो कंप्लीट तौर पर बंद है, और अभी कोई आशा भी नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं, कोई भारत सरकार की तरफ से आश्वासन भी नहीं कि कब खुल जाएगी। तो बहरहाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को या अन्य सूबे के मुख्यमंत्री को हमारे बारे में सोचना चाहिए था कि बहरहाल यो समाज कहाँ से रोटी खा रहा होगा, कहाँ से अपने बच्चों को जो है वो कपड़े बना के देगा। तो ये बाल काटने वाले समाज की तरफ को आज तक ना भारत सरकार देख रही है, ना ही कोई राज्य सरकार देख रही है। तो मेरा अनुरोध है
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस समाज की तरफ को देखें। उनके पास बहुत योजनाएं हैं, कोई भी एक योजना लागू करने के बाद वो इनका भला कर सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। मैं नहीं, ये पूरा देश जानता है। ये दबा कुचला समाज है, आज से नहीं सदियों से दबा कुचला चला आ रहा है ये समाज। और इस समाज की तरफ को अगर कोई भी सरकार नहीं देख रही है तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि यह हमारा दुर्भाग्य है। जहाँ तक कई लाख 200 लाख करोड़ रुपए के योजनाएं देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो वित्त मंत्री द्वारा घोषित कराई, वहीं अगर इस समाज के लिए भी देश के प्रधानमंत्री एक छोटी सी योजना भेज करके या समाज कल्याण की तरफ से कोई मदद भेज देते जिससे वो भी हमारा समाज भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेता तो मुनासिब होता। अब मैं हकीम अब्दुल कदीर सलमानी, रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। 65 साल की मेरी उम्र है, 2 बच्चे मेरे जो है दोनों नाई का काम करते हैं। अब ये बताओ इस उम्र में मेरे से तो कोई बाल भी नहीं कटवाने का, और बच्चे जो मेरे हैं वो घर बैठ गए तो घर का हमारे पालन पोषण कहाँ से चल रहा होगा, हम अपने बच्चों को कहाँ से पाल रहे होंगे। तो मेरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मोतबराना गुजारिश है कि इस समाज के लिए, जो बाल काटने वाला समाज है, जिसको सैलून वाले भी कह देते हैं, दुकानें लेके मार्केट में बैठे हैं, यह बेकार होए पड़े हैं। इनका ये अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करे। ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है हमारे बारे में सोचने की कि वो इस समाज का भी भला करे। और मुझे आशा है और उम्मीद है, इस उम्मीद और आशा के साथ ही मैं इस वीडियो को भेज रहा हूँ और सभी लोगों से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। मैं मोहम्मद सैयद सलमानी चंडीगढ़ से भारत न्यूज़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सलमानी समाज के लिए, सलमानी समाज इस टाइम बहुत बुरी स्थिति में है। 2-2, 3-3 महीने का किराया हमारे सिर पे चढ़ चुका है और हमारा कारोबार जो है बिल्कुल ठप है। मैं भारत न्यूज़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि हमारे समाज के बारे में प्रधानमंत्री कोई आर्थिक मदद ज़रूर दें, क्योंकि हमारा समाज जो है कमज़ोर समाज है और तकरीबन 2 महीने करीब हो गए हैं हमें घर में बैठे हुए और हमारी स्थिति इस टाइम बहुत कमज़ोर है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने सबके लिए कुछ ना कुछ पैकेज दिया है, तो हमारे समाज के लिए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई पैकेज दें और हमारी आर्थिक मदद करें। मैं भारत न्यूज़ के माध्यम से अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपने समाज के लिए अपील करें, आग्रह करें कि हमारी आर्थिक मदद की जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान सलमानी, ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और मैं आज केंद्र सरकार व राज्य सरकार से एक अपील करने आया हूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी की हेल्प, सभी की सहायता करी, तो आज हेयर कट करने वाला परिवार परेशान है, क्योंकि सभी की दुकानदारी और सभी का काम चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, इसलिए सबके कारोबार खुल गए और चल रहे हैं। पर मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भारत के वासियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आपका हेयर कट, आपकी शेविंग करके आपको सुंदर एवं सुडौल बनाता है,
जो आपकी सुंदरता का ख्याल रखता है, आज उसका परिवार परेशान है और उसका काम और कारोबार बंद है। मैं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि उनका भी कारोबार चलता रहे, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो उन परिवारों की रक्षा करना और उन परिवारों की हेल्प करना केंद्र व राज्य सरकार का हक बनता है और फ़र्ज़ बनता है। जिस तरीके से हर परिवार का और सहायता करी सरकार ने, फ्री में पैसा भी दिया, अनाज भी दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं केंद्र सरकार को सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से निभाया उन्होंने अपना फ़र्ज़। जो परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ गुजर गईं और हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा काम रहा सरकार का और दिल्ली सरकार का पूरा हेल्प रहा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो हेयर कट करने वाला परिवार है उसकी भी सहायता करी जाए। अगर उसकी दुकान नहीं खुलती है तो उसको फंडिंग और अनाज उसके परिवार के लिए मुहैया कराया जाए, ताकि उसका परिवार चलने में कोई दिक्कत ना आए और उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि घर के अंदर, परिवार के अंदर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी यही काम करते हैं तो उनका कारोबार बंद है। तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सब जानते हैं, और हर तरह के सामान मुहैया कराने पड़ते हैं। और मैं चाहता हूँ एक मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इन परिवारों का इनको हक मिले अगर इनकी दुकानें बंद हैं। और नहीं तो सरकार से अपील करता हूँ इनकी दुकानों को चलाने के लिए कोई एक नया तरीका निकाला जाए जिससे कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग में बाधा ना आए। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे गुहार करना चाहता हूँ। मैं ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, सलमानी समाज से हूँ, जो समाज बाल काटता है। आज बाल काटने वाला समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि 20 लाख के पैकेज में बाल काटने वालों को बाल बराबर भी जगह नहीं दी गई है। ये बाल काटने वाला समाज सभ्य समाज है। आपने 3 लॉकडाउन किए, तीनों लॉकडाउन में पूरी निष्ठा से सभी निर्देशों का पालन किया गया है। यहाँ तक कि हमारे कारीगर, हमारे श्रमिक इतने मजबूर हो गए हैं कि वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, बस आत्महत्या करनी बाकी है। आपका एक कथन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने विकास किया है हिंदुस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से भारत में कोरोना को फैलने से रोका है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सलमानी समाज का विश्वास अब खत्म हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सलमानी समाज, बाल काटने वाले समाज को आप संज्ञान में लें और कोई आर्थिक पैकेज हमें दें। आपने किसानों को भी पैकेज दिया है, आपने श्रमिकों को भी पैकेज दिया है, आपने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कुछ ना कुछ दिया है, आपने तमाम लोगों के लिए सब कुछ ना कुछ दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बाल काटने वाले समाज के लिए, सलमानी समाज के लिए भी कोई आर्थिक मदद दें, नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा। ये समाज भुखमरी के कगार पर, बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ चुका है। जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बाल काटने वाले समाज के लिए, सलमानी समाज के लिए भी कोई आर्थिक मदद दें, नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा। ये समाज भुखमरी के कगार पर, बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ चुका है। मैं आपसे मदद की गुहार लगाता हूं, या तो आप हमारे सैलून खुलवा दीजिए, क्योंकि अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, तो हमारे सैलून क्यों नहीं खोल सकते। हम तैयार हैं आपके दिशा निर्देश पर। हम पीपीई किट पहनकर काम करने को तैयार हैं, हम ग्लव्स पहनकर काम करने को तैयार हैं, हम अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग भी करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों से मैसेज मांगे जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने मैसेज मांगे हैं कि मैसेज बताइए क्या खुलना चाहिए, क्या नहीं खुलना चाहिए। कि लोगों के मैसेज के आधार पर लोगों की ज़िंदगी का फैसला किया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। हम भी भूखे हैं, हमें भी राशन चाहिए, हमें भाषण नहीं चाहिए।
कृपया करके मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सलमानी समाज का ध्यान कीजिए। सलमानी समाज पिछड़ा कुचला हुआ समाज है। आपसे निवेदन है कि कोई आर्थिक मदद दीजिए, वरना हमारे सैलून खुलवा दीजिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं साहब, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आपने सुन लिया, एक एक करके सभी ने एक ही बात कही है कि सैलून खोले जाएं। अगर नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम बाल काटने वालों को मंथली या राहत के नाम पर कुछ सहायता राशि दी जाए। ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि सहायता राशि का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परिवार भूखा मर जाएगा। पूरे भारत के अंदर एक तरह से जो कोरोना वायरस फैला है, इससे वाकई में हम भी मानते हैं कि व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अब सरकार ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरा कर सकता है, नहीं तो सरकार के अलावा आम जनता की बस की नहीं है कि वो पूरी तरह से एक दूसरे का सहयोग करके किसी की सहायता की जाए। पर यहाँ पर जो बात देखने को ये आ रही है कि ये समुदाय, बाल काटने वाला समुदाय, कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है और अनगिनत शहरों में ये लोग फंसे हैं। हमने पहले भी खबर में दिखाया है कि दुकानों के अंदर, यानी कि जहां सैलून होता है, उसी सैलून के अंदर ये लोग बाल काटते हैं और वहीं सो जाते हैं। अलग से कमरा नहीं ले पाते हैं बहुत से, क्योंकि आमदनी का जरिया बहुत कम होता है। उसी जगह पर अक्सर ऐसा होता है कि सैलून के अंदर वॉश की व्यवस्था नहीं होती है, तो सोसाइटियों में जाते हैं। और अब वो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से वो सोसाइटियां भी बंद हैं, तो इनको वॉशरूम की भी परेशानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो जरूरत की रोजमर्रा की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। घर बैठे हैं, काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। लाखों की कॉस्मेटिक दुकान के अंदर भरी होती है, वो सारी की सारी बेकार हो रही है। बहुत से लोगों ने हमें फोन करके यही बताया है कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से बोलना नहीं आता है और सही तरीके से बात को उठाना नहीं आता है। ये सभी में नहीं होता है, पर उन्होंने फोन के माध्यम से यही कहा है कि कॉस्मेटिक खराब हो रही है, किराए बढ़ रहे हैं, जेब में बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। तो कम से कम सरकार कुछ रुपए के रूप में हमारी सहायता कर सकती है, और ये बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में दुकान होती है, गली में दुकान होती है, और सैलून वालों को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। जहां जिसका सैलून है वो वहीं पहुंच जाए सहायता लेकर, और वो आराम से सहायता हासिल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सहायता आसानी से नहीं पहुंच सकती है, पहुंच सकती है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर इच्छा शक्ति दिखाती है तो ये समाज भूखे मरने के कगार पर नहीं पहुंचेगा, फिर दोबारा से भारत के उत्तम सहयोग के लिए तैयार रहेगा और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। और हम एक बात और चलते चलते बताते चलें कि हमें जो अगर कोई वीडियो बना के भेजता है तो वो कोशिश ये करे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप हमें वीडियो बना के भेज रहे हैं तो इस तरह फोन लेके वीडियो ना बनाएं। जब भी वीडियो बनाएं वो इस तरह से बनाएं। तरीका यह है वीडियो बनाने का, और अपनी बात सामने से कहें। जिसके हाथ में फोन है वो बिल्कुल ना बोले, जिससे कि आवाज एक तरह से डैमेज ना हो जाए। तो फोन का सही इस्तेमाल करें, वीडियो सही करके बनाएं, साफ सुथरी जगह पर बनाएं और कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें। हम ये मुहिम चलाते रहेंगे जब तक के समाज को, बाल काटने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिल जाती है। हमने कुछ पैसे की व्यवस्था की है अपनी टीम के माध्यम से, क्योंकि भारत न्यूज को अभी कहीं से कोई सा आमदनी का जरिया नहीं होता है। तो हमने जितने भी हमारे रिपोर्टर और हमारे टीम के सदस्य हैं, उन्होंने सबने थोड़े थोड़े पैसे एकजुट किए, और इस तरह से हमने वीडियो का खर्च उठाते हुए समाज को राहत देने की कोशिश की है, जिससे कि समाज की आवाज़ बाबुलंद उठाई जा सके। और हम ये भी बताते चलें कि जैसे ही हमने 25,000 रुपये एकजुट किए, तो उसमें कुछ साथियों को हमारे मालूम भी हो गया है, तो उन्होंने भी हमसे ये कहा है कि भाई हम आपको इस 25,000 रुपये के अंदर अपना हिस्सा रखना चाहते हैं, जिससे कि भाई आपको थोड़ी सी और राहत मिल जाए। तो हमने यही जवाब दिया है कि भाई हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम 25,000 से ऊपर फंड बढ़ा सकते हैं अगर कोई सहायता देता है। तो इसमें दिल्ली से इरफान सलमानी दहलवी, जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने 1,000 रुपये पेटीएम के माध्यम से भारत न्यूज को दिए हैं, जिससे कि ये सिलसिला जारी रहे और वीडियो समाज की बनती रहे। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।